वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। मैं आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो पसंद आ रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आप लोगों को मेरे चैनल की वीडियो कैसे लग रहे हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत वैसे हुई थी कि उसका भाई बोलता, मतलब तेयंग बोलता है हम लोग करेंगे ना, तो ना बींग बोलता है मैं तुझे खो नहीं सकता, तू एक आखिरी निशानी है मेरे मॉम डैड की मेरे पास। मैं तुझे नहीं खो सकता, तू घर पे रहेगा, तू घर से बैठ के काम करेगा और जो करना है मैं करूँगा। तो ना तेयंग बोलता नहीं, मैं क्यों घर में बैठ के रहूँ। तो ना विंग उसके गालों को पकड़ के बोलता है तू घर पे बैठ के मुझे असिस्ट करेगा, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके देगा, तो दिमाग में बहुत अच्छा है, तो टेक्निकल चीज़ें करेगा। मैं उसे टेक्निकली हराना चाहता हूँ, उसे बर्बाद करके मारना चाहता हूँ। तो नवीन एक डेविल सी स्माइल देता है और बोलता है मैं उसे चारों तरफ से मारना चाहता हूँ। तो उससे इंटरनेटली मारेगा, मैं उसे फिज़िकली मारूंगा। तो उसे हार्ट पे मारेगा, मैं उसकी बॉडी पे मारूंगा। तो दोनों ही इम्पॉर्टेंट है। तो ना तेयंग बोलता है पर गगा आप भी तो ये, फिर बोलता है जो बोला है वो कर, मैं तुझसे बड़ा हूँ। तो ना भी तेयंग बोलता है आप मुझसे सिर्फ 10 मिनट्स बड़े हो। तो बोलता है जो भी हो ना, बड़ा हो ना। तो ना तेयंग मुंह बनाता है और वो ना विंग थोड़ा सा मुस्कुराता है और उसके फोरहेड पे किस करके बोलता है प्लीज़ मेरी बात समझने की और समझाने की कोशिश करो ना बच्चा। तो ना तेयंग अपना सर हाँ में हिलाता है। तो ना विंग कमरे से बाहर निकलता है और लैंजन के ग्रैंडपा के पास आके बैठ जाता है अपना सर पकड़ के। तो इसका लैंजन का ग्रैंडपा बोलता है फिर से करना है। फिर बोलता है मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, वो मुझसे सब कुछ छीनने के लिए आया है और मैं नहीं खोना चाहता। आई होप आप अब समझ रहे हो ना कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ना ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ मुझे पता है तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो। आई नो वेरी वेल, प्लीज़ डोंट बी पैनिक, आई एम विद यू। चलो फिर से डिस्ट्रॉय करते हैं सबको। तुम्हारा डिस्ट्रॉय साइड दिखाते हैं तुम दोनों का। वो तेयंग को भी देखते हैं। तो ना लैंजन ने डिस्ट्रॉयर ग्रुप का नाम सुना था बहुत, उन्हें पता नहीं था कि कौन रन कर रहा है, कौन है ये, लेकिन लैंजन बहुत चाहता था कि वो इन ग्रुप से मिले। तो वहाँ पे जिन, लीसा, जिमिन, बेनिंग, वेंचिंग आते हैं और बोलते हैं काम शुरू करें। तो ना तेयंग बोलता है और विंग एक साथ बोलते हैं पूछने की ज़रूरत है। तो ना विंग वेनिंग को देखता है सब कुछ क्या तुमने सॉर्ट आउट कर दिया। तो वेनिंग बोलता है हाँ मैंने उसके रेप को बहुत अच्छे से कर दिया है। तो बोलता है मैं तुम्हारी मौत का बदला तो बहुत गंदी की तरह से लूँगा। मैं उसे ज़िंदा ना छोड़ के, मैं उसे ज़िंदा क्यों छोड़ूं, उसकी गलती की सज़ा उसे मिलेगी, उसकी इस गलती की सज़ा मौत है। मौत, बहुत गलती हो गई थी इसे ज़िंदा छोड़ के, इसे मार देता तो सब कुछ परफेक्टली हो जाता। सो सॉरी गाइस मेरी वॉइस। फिर नवीन बोलता है सारे काम पे लग जाओ। तो ना वहाँ पे जॉन्गकुक और लैंसन सामने आ जाते हैं, बोलते हैं कि हम भी मदद करेंगे। तो ना वी मना करने वाला था तो लैन, मतलब ग्रैंडपा बोलता है मना मत करो, करने दो, बहुत आसानी हो जाएगी तुम लोगों को। फिर उसका टारगेट कोई नहीं वेनिंग है, वेनिंग को थोड़ा सा छुपा के काम करने दो। तो ना विंग बोलता है मैंने इस
के बारे में बहुत अच्छे से सोच लिया है। विंग, वेनिंग और तियांग उनका सिस्टम हैक करेंगे और सब कुछ इनरली देखेंगे, मैं बाहरली देखूँगा। तो बोलता है, उसका ग्रैंडपा बोलता है ये बहुत अच्छा है, ये एकदम सही बात है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है। तो बोलता है तो ना सब लोग अपना अपना काम करने लगते हैं और सारी इन्फॉर्मेशन, और उसका नाम था स्काई, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है कि क्या क्या करता है, क्या क्या इलीगल चीज़ें हैं, सारी डेटाबेस ले लेता है। और जॉन्गकुक तियांग की मदद कर रहा था, लैंसन विंग की मदद कर रहा था। तो ना वो तीन चारों ही एक आसपास आ गए थे बहुत। तो ना वो धीरे धीरे क्या बोलते हैं उसको, स्काई की सारी चीज़ों को तोड़ने लगते हैं, उसका सारा बर्बाद होने लगता है धीरे धीरे, क्योंकि विंग ने बोला था उसे धीरे धीरे मारने के लिए, जैसे वो मेमिया को मारा था। तो इसीलिए तो ना वो धीरे 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 सब कुछ बर्बाद कर रहा था। तो स्काई ना पागल हो गया था, वो बोल रहा था जिससे भी सामने पाओगे उसे मार दो, डिस्ट्रॉयर के ग्रुप को। तो ना किसी को भी वो सामने नहीं पा रहा था, क्योंकि सारे सामने भी थे और सामने नहीं भी थे। तो ना इसीलिए ना उनको बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, उनका फ्रस्ट्रेशन, मतलब स्काई का फ्रस्ट्रेशन बाहर आ रहा था। तो अचानक से तियांग को ना कुछ बाहर जाने के लिए हुआ था। तो ना वो बाहर जाता है, तो वेनिंग भी बाहर जाता है तियांग के साथ। वहाँ पे जॉन्गकुक नहीं था। तो ना स्काई के लोग विंग तियांग को और वेनिंग को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उन लोगों को बहुत ढूंढ रहा था। तो अचानक से मिल गए, तो वो सब कुछ ज़बरदस्ती लेके गए थे, क्योंकि वो पीछे से अटैक किया था। तो इसीलिए वेनिंग और तियांग खुद को डिफेंड नहीं कर पाए। अगर वो सामने से आते तो वो दोनों बहुत से लोगों के लिए काफ़ी थे, लेकिन उन्होंने पीछे से वार किया था और उनको बेहोश कर दिया था। तो इसीलिए ना वो खुद को संभाल नहीं पाए। तो इसीलिए इसी दौरान उनको वो किडनैप करके लेके चले गए। तो ना तियांग को जब किडनैप करके लेके गए वेनिंग को, तो ना वो मतलब जब विंग को ये पता चला तो वो पागल हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, तो वो रो रहा था। उसे सिर्फ और सिर्फ विंग और तियांग और वेनिंग वापस चाहिए थे। वो जाके क्या करता है, सब कुछ पागल हो रहा था। तो ना लैंसन जाके उसे हक कर लेता है और उसे टाइटली बोलता है जस्ट काम डाउन, जब काम डाउन हो जाओगे तुम्हारे दिमाग चलने लगेगा और तुम सब कुछ लिटरली सब कुछ संभाल सकते हो। जस्ट काम डाउन, अपने आप अपने दिमाग को शांत करो, तभी तुम सब कुछ कर पाओगे। तो ना विंग क्या करता है, वो अपने आप को काम करता है और बोलता है मुझे मिल गया। तो ना वो एक लैपटॉप लेता है और कुछ सर्च करने मतलब काम करने लगता है, क्योंकि उसने ना तियांग को एक लॉकेट गिफ्ट किया था और वहाँ पे एक डिटेक्टिव मशीन थी, जो लोकेशन डिटेक्टर। विंग ने ये बहुत पहले ही इस सारे ग्रुप के साथ ये कर चुके थे, तो इसीलिए उसे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। तो ना विंग ना भाग के जा रहा था, तो सब लोग उसके पीछे जा रहे थे। तो ना सब लोग विंग का पीछा करते हैं। तो ना विंग वहाँ पे पहुँच जाता है जहाँ पे तियांग को रखा गया था, तियांग और वेनिंग को। तो ना तियांग और वेनिंग को ना बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा टॉर्चर किया था उन लोगों ने। इसीलिए ना वेनिंग और तियांग थोड़ा सा कमज़ोर हो गए थे। तो जब विंग वहाँ पे पहुँचा ना, विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था अपने भाई को ऐसी हालत में देख के। तो ना विंग क्या करता है, स्काई को बोलता है तू अभी मरेगा, यू हैव टू बी एन डाई, तेरी वजह से मेरे भाई के खून बहा है ना, मेरी दोस्त का खून बहा है ना, तुझे तो मरना होगा। तो ना स्काई बोलता है तुझे मरना होगा। तो स्काई बहुत सारे लोग लाया था
तो ना विंग एक स्mirk करता है और बोलता है कि तुझे लगता है मैं इन सब से डरता हूँ, आई डोंट केयर। ऐसा बोल के वो मारने लगता है। वो सिर्फ मतलब वहाँ पे गोलाबारी शुरू हो गई थी। तो ना वो बहुत ज़्यादा घमासान एक युद्ध होता है। युद्ध होने के बाद स्काई और विंग इस आमने सामने होता है। तो ना स्काई बोलता है तुझे तो मैं मार के रहूँगा, तेरी वजह से मैंने मेरी फैमिली को खोया था, मैंने मेरी फैमिली को पूरा का पूरा खो दिया। तो ना विंग बोलता है शुरुआत किसने की थी, तेरी फैमिली ने। तेरी फैमिली ने मेरी फैमिली को मुझसे छीना था। तो टिक फॉर टैग होता है ना, तो मैंने तुझे ज़िंदा छोड़ के गलती कर दी। ऐसा बोल के विंग और मतलब स्काई के बीच में बहुत ज़्यादा युद्ध होता है। तो ना विंग को वो गोली मार देता है, वो भी यहाँ पे सीने के थोड़े ऊपर साइड में। तो ना विंग पहले से बहुत ज़्यादा ज़ख्मी था, तो ना वो गिरने वाला था। वहाँ पे लैंजन भी बहुत फाइट कर रहा था, लेकिन वहाँ पे आके ले लेता है उससे अपनी बाहों में। तो ना लैंजन को बहुत गुस्सा आता है। तो ना वो स्काई को जाके इतना पीटने लगता है, इतना पीटने लगता है कि उससे मतलब वो मार ही देगा। वो जाके ऐसे मारता है कि वो अधमरा हो चुका था। तो ना जब वो उसे गोली मारने वाला था लैंजन, तो विंग बोलते रुको, मुझे मारना है इससे। तो दूसरी तरफ हमारे जोंगकुक ने कितनी मुश्किल से विंग के तेयंग के पास गया था, तेयंग को छुड़ाया था और उससे अपनी बाहों में लेके बोला था आई एम सो सॉरी, मैं लेट हो गया। और ना विंग को तेयंग ने जिसको बोला था इसने मुझे बहुत गंदी तरीके से छुआ है, मैं इसे जान से मार दूंगा। तो ना विंग तेयंग ना ज़्यादा चल नहीं पा रहा था, उसे मतलब उसकी बॉडी बहुत वीक हो गई थी, उसे बहुत टॉर्चर किया गया था। तो इसीलिए तो जब जोंगकुक ये सुनता है ना, तो उसको जाके इतना पीटता है। वो स्काई का भाई था, चैंग था। तो इसीलिए वो बोलता है चैन को जाके मारते रहते, उससे मतलब मारते मारते ना अधमरा बना देते। जब वो जोंगकुक गोली मारने वाला था, तो ना तेंग बोलता है इसे मैं मारूंगा। तो ना दोनों ओमेगा भाई जाते हैं और गन लेते हैं और मार देते हैं। और मारने के तुरंत ही बाद वो बेहोश हो जाते हैं। और हाँ, वो उनके अल्फ़ा उनको बाहों में लेके हॉस्पिटल चले जाते हैं। तो ना वहाँ पे हॉस्पिटल में सब लोग ट्रीट करते हैं। ट्रीटमेंट होने के बाद तो डॉक्टर आता है, बोलता है ठीक है, लेकिन आराम की बहुत ज़रूरत है सबको। तो ना लैंसन विंग के रूम में जाता है, जोंगकुक तेंग के रूम में जाता है और जाके देखता है कि तेंग और विंग एकदम सो नहीं रहे थे, उनका आंखें खुली थी, वो देख रहे थे। तो ना विंग के पास जाके लैंसन बोलता है देखो मैं बात में ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें अपना हम सफ़र बनाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे हम सफ़र बनोगे। तो ना विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं मैं क्या, फिर बोलता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मेरे लिए एक वाइफ ही चाहता हूँ, तुम हो वो मेरी वाइफ ही। मैंने कभी किसी को अपने पास नहीं रखा, क्योंकि मैं डरता था कि जब भी कोई मेरे पास आने की कोशिश करता है तो मेरे राइवल्स मुझसे छीनने की कोशिश करते हैं। यही बात थी जो मैं तुमसे भी अभी तक दूर था, लेकिन मुझे अभी पता चला कि मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरे पास रह जाओ। तो ना विंग भी लैंसन को बहुत पसंद करता था, उससे भी प्यार हो चुका था। तो विंग बोलता है क्या सच में तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। तो लैंसन अपना सर हाँ में हिलाता है, तो बोलता है आई लव यू टू। तो ना लैंसन की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है, वो जाके विंग को अपनी बाहों में लेके बोलता है आई लव यू, वो किस कर लेता है। तो दूसरी तरफ जोंगकुक बोलता है मैं तुमसे बहुत बार कह चुका हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ इस बार मैं तुम्हें खोते खोते बचाऊँ, मैं बहुत डर गया हूँ विंग, सॉरी तेयंग, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। और दूसरी तरफ वो
तेहंग बोलता है कि सच में तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मेरे बनना चाहते हो। तो लैंसन बोलता है हाँ। तो ना तेहंग बोलता है तो हमेशा मेरा ही बन के रहना होगा, तुम किसी और की नहीं हो सकते। तो ना लैंसजोंग को हाँ बोल देता है और वो भी किस करने लगते हैं। और दूसरी तरफ शुगर जाके जिमिन को प्रपोज कर लेता है। हरम जाके क्या बोलते हैं जिन को प्रपोज कर देता है। और जयहोप जाके लीसा को प्रपोज कर देता है। और जियान चैन जाके वेनचिंग को प्रपोज कर देता है। और सारे हमारे क्या बोलते हैं कपल्स एक साथ हो जाते हैं और हमारी हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और हमारे वेनिंग का साथ हमारे लैन शिचैन देते हैं, क्योंकि वेनिंग हमारा ओमेगा था। तो यहाँ पे ही हमारा सारे की एक हैप्पी एंडिंग होती है। ये लास्ट पार्ट है। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा, ये कहानी भी अच्छी लगी। तो मुझे कमेंट करके लाइक करके ज़रूर बताओ।